मैडम आई और उसकी आंसर शीट ऐसे छीन ली और बोला, बेटा तेरा पेपर कैंसिल करवा दूंगी, 5 साल तक रोते रहिए फिर तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज है मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम एंड मैथ्स इज दैट सब्जेक्ट दैट आई हेट द मोस्ट। मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफरत मुझे किसी से है तो वो मैथ्स से। मतलब मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन करी है, मुझे बिल्कुल ढंग से नहीं। मुझे पता है कि अगर मैडम अच्छी नहीं आई तो मेरा मैथ्स एग्जाम बहुत ज़्यादा बेकार जाने वाला है। एंड इवन तो मेरी ना मतलब नींद भी पूरी नहीं है। मैं सुबह 5 बजे सोई हूँ और 8 बजे उठी हूँ, सुबह के 5 बजे। एंड आपको क्या लग रहा है मैं पढ़ रही थी? नो, मैं पढ़ नहीं रही थी। मतलब मेरे को मैं रात को 1 बजे सोने चली गई, मैं नींद ही नहीं आ रही। मैंने शॉर्ट्स देखे, लोरी सुनी, पढ़ाई भी कई दोबारा तक नींद आ जाए, पर जब मैं पढ़ने बैठ रही तब तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और जब मैं सोने जा रही तो नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है। और मुझे अभी तक इतनी नींद आ रही है, आंखों में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे से बोलने का मन नहीं करता था उस समय। तो फिर मैंने दूध बनाया, दूध पिया। लाइक सीरियसली अगर मैडम अच्छी नहीं है तो मेरा मैथ्स का पेपर कैसे जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता। पर फिर भी भगवान भरोसे मैं जा रही हूँ बोर्ड एग्जाम देने। एंड मैं अब मिलते हैं आपको मेरे बोर्ड एग्जाम के बाद। तो आपको क्या लगता है मेरा एग्जाम कैसा गया होगा, अच्छा या बुरा? मतलब इसका रिव्यू तो मैं आपको लास्ट में दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब कॉमेडी, इतनी फन चीज़ हो गई थी एग्जाम हॉल में मेरे और मेरे दोस्त के साथ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और अभी हम घर जा रहे थे वापस, तो मैंने फिर मैंगो शेक पिया। और फिर जब मैं घर पे आई तो फिर मेरे पसंद का तो खाना कुछ बना नहीं था, तो इसीलिए मैं अपने लिए कुछ चावल फ्राई कर रही थी। फिर चावल फ्राई करने के बाद मैंने खाना खाया और मैंने मतलब सबसे पहले सोने गई। मतलब वीडियो भी मैं रात के टाइम पे एडिट कर रही हूँ। तो मैं उठ चुकी हूँ अभी सोकर, और अब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है 2 घंटे की नींद के बाद। मतलब अब ठीक लगता है थोड़ा सर। और अब मैं बताती हूँ कि मेरा एग्जाम के टाइम कैसा रिएक्शन था। तो क्या था, तो मतलब पहले हमारा 10 बजे एग्जाम शुरू हो जाता है, 10 से 15 मिनट तक हमें मतलब आंसर शीट दे देते हैं, उसमें हमारी डिटेल्स भरने के लिए। फिर उसके बाद 15 मिनट होते हैं जिसमें हमें पेपर भरना होता है, क्योंकि सॉरी क्वेश्चन पेपर थ्रू आउट करना होता है, गो थ्रू करना होता है। तो मैं उसको खोल के देख रही हूँ, तो मतलब मैंने ना सेक्शन सी खोल दिया। सेक्शन ए होती है, सेक्शन बी होती है, सेक्शन ए एमसीक्यू होते हैं, सेक्शन बी ठीक ठाक होते हैं, और सेक्शन सी खोला मैंने। मतलब ऐसे सेक्शन सी में मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा। तो उसमें मैंने देखा कि मुझे कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे। लाइक सीरियसली मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैंने सोचा, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ते जा रही हूँ। मैंने लोकल मैक्सिमा पढ़ा था, लोकल मिनिमम पढ़ा था, उससे कुछ आया नहीं। मैट्रिक्स का एडजॉइंट पढ़ा, मैंने इनवर्स पढ़ा, उसमें से भी कुछ नहीं आया। मतलब हर साल पेपर में आते हैं बट उसमें आया नहीं है। फिर मैंने उसका केस स्टडी देखा तो घुमा फिरा के दे रखा है। एंड मतलब लिटरली ब्लैक, मतलब तो डर गई कि मैं फेल ना हो जाए, कुछ आता ही नहीं है। एंड मेरे जो आगे वाले में सेकंड बैच में बैठी थी, तो मेरे जो फर्स्ट बैच जो लड़की बैठी थी, तो मुझसे पूछ रही है कि तुझे कुछ आता है बहन? मैं कहा नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मुझे लग रहा था कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, क्योंकि मैंने कुछ 3-4 चैप्टर करा था, 3-4 चैप्टर, 13 चैप्टर किए, उसमें से भी लग रहा कुछ आता ही नहीं मुझे। वेक्टर मैंने किया, डायरेक्ट वेक्टर भी आ रहा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैंने किया क्या। वो मुझसे पूछ रहा है, तू झूठ बोले, तुझे तो आता होगा, तुझे तो आता होगा। मैं भाई नहीं आता मुझे, क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट में ठीक हूँ, तो वो मुझसे पूछी कर लेती है। बट भाई मुझे इसमें कुछ नहीं आता, नहीं तो उनसे सोच रही मैं तो आता ही हो, तो जाता होगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। सो क्या हुआ फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा जो दूसरे मतलब कॉलम में बैठी थी, यानी कि जब मतलब मैं इस कॉलम में तो वो दूसरे वाले कॉलम में बैठी थी। अगर मैं सेकंड में तो वो सेकंड डेस्क पे बैठी थी, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी। तो उस मैथ्स में भी काफ़ी अच्छी है। उससे पीछे भी जो मतलब लड़की बैठी थी, उसकी दोस्त थी, तो वो भी मैथ्स में काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब मेरे लिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई दूसरी चीज़। और अब वो मुझसे पूछ रही है, वो मुझसे कह रही है कि ना जितना तुझे आता है वो कर ले, बाकी मैं तुझे बता दूंगी। मैं कह रही हूँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं। बट फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करी थी, तो मुझे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन दिखे कि हाँ ये तो मुझे आते हैं। मतलब ग्राफ वाला एक क्वेश्चन था और एक मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आते थे, तो मैंने उसे करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे लग रहा है भाई मैं कर रही हूँ, तो मेरा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आता है तो जल्दी हो जाएगा, तो मैंने कर लिया उसे। अब मैं आस-पास सबकी तरफ नजर घुमा रही हूँ कि सबको आता है। मतलब मेरे सारे दोस्त जो कहते पढ़ नहीं रखा, उनको भी आता है, वो भी कर रहे हैं क्वेश्चन, और मुझे कुछ आता ही नहीं है। सो लाइक लिटरली ब्लैंक में आधे घंटे जैसे मतलब बिल्कुल ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया। 10 साढ़े 10 पेपर शुरू होते 11 बज चुके, 11:15 हो चुके, एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, मेरी पूरी शीट ब्लैंक पड़ी मुझे। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, तो जो मतलब 1 घंटा बीत चुका था उसने कुछ तो किया, और मैंने देखा भी थी कि कुछ तो कर लिया उसने, तो कुछ झूठ ना बोलते कि मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने उससे बोला कि बता दे, कुछ तो बता दे, फेल हो जाओगे वरना कुछ बता दे। तो उसने क्या हुआ, तो उसने कहा कि चल ठीक है 38th क्वेश्चन खोल, जिसका मैं तुझे आंसर बताती तो सॉल्व कर लियो। वो रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन था, तो मैंने बेसिकली थोड़ा चैप्टर किया था, तो मैंने चल ठीक है बताएगी, थोड़ा सा होता है हिंट टाइप में बताना, तो मुझे बता दे। वो बता रही, उसने बोला 3 5, अब बाकी अपना पेपर करने लग गई। भाई पत्नी कसम से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस लड़की पे, अगर मैडम देते पक्का से बहुत मार देती उस समय। उसने मुझे तो देखा ही नहीं, अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। और अब लास्ट के बचते सिर्फ 1 घंटा, एंड उसके बीच में हमारे जो उनके ना मैडम आते हैं ना, तो हमें एमसीक्यू बता देते हैं सिर्फ, मतलब कि एमसीक्यू में हेल्प कर देते हैं, ताकि मतलब बच्चों को कुछ भी नहीं आता तो एमसीक्यू तो कर ही दे, और कुछ 5-7 नंबर कर लेंगे तो पास हो जाए। तो एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू हमने मैथ्स ही करे, और वो भी बिल्कुल लास्ट में आए थे, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटे बचे तब आ गया था, तो एमसीक्यू हमने किया। फिर उसके बाद मैडम जो लास्ट 1 घंटे में ठीक हो गई थी, मतलब मैडम डेविएट से हुई थी, तो मैम से पूछे थे, तो उसने नंबर करे, तो मैंने उससे कहा अगर तू नहीं बताएगी तो तू देख लियो फिर। तो उसने फिर दिखाया, तो हम जैसे मतलब 2 डेस्क थे हमारे,
तो मैं डेस्क के बिल्कुल कोने में और वो भी अपने डेस्क के एकदम कोने में आ गई और वो करे जा रही है, मैं उसको देख देख के करे जा रही हूँ। और अब भाई मैडम, भाई वो सीरियसली इतना हंसी आ गई, उसको याद से इस सीन को याद कर, मैम ने उसको पीछे लेकर ऐसे लगाई टफली और कहा बेटा पूरा उसके सारे डेस्क में बैठ जाओ, क्या जरूरत है बैठने की। और मैं तो डेस्क मैडम को आकर देखी, मैंने कहा इधर उधर उधर, बट वो बेचारी खड़ने में इतनी मगन वो हो ही नहीं उधर, और मैं इधर हो गई। और मैं मतलब मेरे जो है ना फेस वो मैं अपनी हंसी छुपा सकती हूँ, तो मैंने उस समय बिल्कुल सब सीरियस बच्चे था, अच्छा बच्चा जैसे कर रहा हूँ, तो मैं तो वैसे बैठ गया। पर वो बेचारी वो ऐसे टकली खाली आदमी ऐसे हंसी जा रही है, मैडम को आकर गुस्सा, हाँ हाँ बेटा सारे रात निकल जाएगा, एक बार आज छीन ली ना तो फिर तुम देख लेना। उस समय इतनी हंसी आ रही है, हम लोग एक दूसरे से जा रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद फिर हम ऐसे ना चीटिंग करे जा रहे हैं, वो मुझे दिखा रही है वैसे करके करके, मतलब आंसर शीट पकड़ के वैसे करके ऐसे दिखा रही हूँ जो मैं करे जा रही हूँ, सब कुछ बड़े चल रहे हैं। फिर आती है मैडम और फिर वो करेंगे, अब फिर वो इसी वजह से फिर से मैं डांट सुन, क्योंकि उसने क्या हुआ था ना, तो उसने मुझे सुन लिया, मतलब कि वो जैसे आंसर दिखा रही है वो करे जा रही करे जा रही करे, मैं कहा हटा हटा हटा, फिर भी वो सुनी नहीं, वो पीछे बात करने में लगी, जैसे पेपर है पर उसको बात करने में अपनी पंचायत करने में ज़्यादा बिजी हूँ, तो हटा नहीं। और मैडम आई फिर उसको इतनी बढ़िया तरीके से सुनाया और मुझे ऐसे घूर दिया, मैं तुझे बताया था मैंने, फिर भी तूने पीछे नहीं बढ़ा, तो हो गया। अब उसके बाद आता है जो लास्ट ईयर मतलब कि कुछ टाइम बचा था, तो मैंने कहा कुछ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता दें जिससे मैं पास हो जाता, पूरा कन्फर्म चांस है। तो उसने मतलब ऐसे खोल के फिर से ऐसे मुझे दिखाया क्वेश्चन पेपर, तो मैं करे जा रही और हम मतलब कतई मगन है करने में, वो मुझे दिखा रही, वो पीछे बात करती, अभी भी उसको बात करने में पंचायत से कोई फुर्सत नहीं, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मैडम मुझसे डांटा था, तो मैडम पीछे बात करती थी, अब वो मुझे ऐसे करके ऐसे बात करती, ठीक है, और मैं करे जा रही, हम दोनों मगन है। मैडम आई और उसकी आंसर शीट ऐसे छीन ली भाई, और वो तब उससे होश आया, वो देखा मैंने आगे तो दिख क्यों नहीं रहा है, तो लिखने का दिख क्यों नहीं रहा है, मैंने मैडम को छीन लिया। तो कह रही है बेटा बेटा मेरे को शर्म नहीं आती, बिल्कुल ही अक्ल नहीं है क्या तुम्हें, इतने ज़्यादा ढीठ हो क्या बच्चे तुम। और मैडम उसे इतना डांटा और उसके बाद शीट ले ली, फिर वापस दे दी, शीट ले ली और वापस दे दी। तो अब वो मुझे बाहर आकर ऐसे क्रीपी लुक ऐसे बिल्कुल ना गुस्से से देख लिया, और जो होता है ना दोस्तों वाला गुस्सा वाला, मतलब ऐसे असली वाला गुस्सा नहीं कि तुझे तो मतलब कि गुस्सा वाला से वैसे वाला नहीं, मतलब दोस्तों वाला गुस्सा वाला। तो वो चीज़ कह रही और तो मैंने कहा और कर ले पीछे पंचायत और कर ले, मैंने कहा था मैंने देख ले पर वो देखी नहीं। एंड मतलब इतना बुरी दोस्त नहीं हूँ मैं, मुझे सोच रही मैं चेटिंग के लिए उसके शीट छिलवा ली, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आगे शीट तो मैंने ली, बट लास्ट में सिर्फ 1 मिनट बचा था, तो वो 1 मिनट में कर दिया और आगे शीट ली, हम बाहर आए। एंड इतनी हंसी आती थी, मतलब वीडियो में देख इतनी हंसी आ रही ना, वो भाई हम डिस्कस कर रहे पेपर उसको सोच के उसका आंसर शीट ली, और मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जो आपको बता भी नहीं सकती। एंड वही इतनी हंसी आई तो मतलब उसके साथ और मेरे साथ इंसिडेंट। और हाँ एक और इंसिडेंट हुआ था, मतलब जैसे होते हैं कि मैडम तो चेकिंग करती है बाहर से, और इन्विजिलेटर आते हैं जो चेक करते हैं कि ठीक है बच्चे पेपर अच्छे से दे रही है मतलब कि बच्चे से पेपर दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो ऐसे टीचर आके चेक करके जा रहे, तो मैडम मतलब टीचर आते तो मैडम बता देती कि बच्चा टीचर आ रहे शांति से बैठ जाओ, तो हम शांति से बैठ जाते थे। तो हम एक और टीचर आए, तो मतलब वो तो इन्विजिलेटर नहीं थी, कोई बाहर से टीचर नहीं आई थी चेक करने के लिए, वो उन्हीं स्कूल की टीचर थी, तो वो आए, मतलब वो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की टीचर थी। तो उन्होंने आके बोला बस शांत हो जाओ, बिल्कुल इधर गुस्से में, पता चल जाएगा उनके बिहेवियर से कि वो गुस्से वाले मैडम, तो हम सब शांत हो गए, कुछ नहीं पूछे, किसी से कुछ नहीं करे, अब हम कर रहे। बट जो मेरे इधर वाले कॉलम की जो लड़की बैठी थी, पता नहीं उसको उसी समय क्या ही पूछना था, उसने भाई पूछे वाला पूछ रही मैडम से इग्नोर कर रही है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो फिर भी पूछे जा रही है, फिर भी पूछे जा रही है। अब मैडम जा रही थी और उसने पूछा, उसने टीचर ने इस क्वेश्चन पर दिखाया कि ये वाला क्वेश्चन आता है, तो अब मैडम को आकर गुस्सा, वो जब से उस लड़की को इग्नोर कर रही है, वो लड़की फिर भी नहीं समझ रही है। और अब मैडम ने आया, उसकी आंसर शीट ऐसे छीनी और मैं खींच के उससे मारा उसको, बेटा मैं तेरा अभी मतलब जैसे होता है कुछ केस, तेरा अभी पेपर कैंसिल करवा दूंगी, तेरा पेपर कैंसिल, ऐसे पेपर शीट छीनी और ऐसे खींच के और बोला बेटा तेरा पेपर कैंसिल करवा दूंगी, 5 साल तक रोते रहिए फिर तू। और भाई वो उसका चेहरा निकले, और मुझे अब मैं हमारे दोस्त को बिल्कुल रिग्रेट तो हो नहीं ना, उसको मतलब थोड़ा गिल्ट सा आ जाता है, मुझे हंसी आ रही है उसको देख के, बट मैंने फिर भी अब देखो ऐसे करके जैसे रोक रखा है अपनी हंसी को, और वो भी दोस्त ने रोक रखी हंसी। और भाई उसका चल रहा है, तो फिर मैम ने मतलब मैडम जानती थी कि बच्चा चल ठीक है, तो मैडम वापस आंसर शीट देती, फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मैडम भी काफी गुस्सा होगी, तुम थोड़ी देर शांति बैठ सकते, मैडम चली जाती फिर पूछ लेते, तो मतलब अकल है कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया, फिर ये मैडम ने काफी डांटा, फिर और मैं फिर शांत हो जाऊँ, और अब पूरी रात शांत बैठी। और अब क्या होता है, मेरे जो आगे वाले लड़की मतलब मेरे आगे दूसरे कॉलम की फर्स्ट वाली लड़की मैडम फिर शांत होता, बट वो बिल्कुल बोली जा रही फिर छोटी रही, इसका ये आंसर होगा उसका वो आंसर होगा, और मैडम खींच के मुझे हंसी आ रही है, इतने ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुए थे, तो चाटा मार जाती और उसमें मेरे को ऐसे कर लिया भाई, वो सीन मुझे अभी भी आ रहा था, मुझे हंसी आती है, सीरियसली पूरी कॉमेडी चल रही थी स्मार्ट यूनिवर्स में, मतलब मैं एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होती मुझे पेपर के फेल होने की, इससे आसपास इतनी चीज़ें देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई मतलब मैथ्स पेपर। आपका कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट होता है मैथ्स में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड if you like the video, like the video, and if you like the video then subscribe my channel for more updates.